अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। लगता है ये साल ब्राह्मणों के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ है। पै दर पै बुरी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि मनहूस खबरें इन्वर्टेड कॉमास में इंडिया के लिए आती चली जा रही हैं, जो हमारे लिए हर एतबार से सूदमंद हैं, कारआमद हैं। अल्लाह करे इन खबरों का सिलसिला दराज रहे और इस तरह की खबरें इंडिया वालों के आसाब पर बिजलियाँ गिराती रहें। हज़रत डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद मोतरफ़ हो गए हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के। एक मीटिंग में, एक आला तरीन सरकारी मीटिंग में बाकायदा बनफ़्स नफीस बैठ करके उन्होंने पाकिस्तानियों को अजीम कौम, ग्रेट पीपल करार दिया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की बीनाई दोबारा लौट आई और वो जो पाकिस्तान, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी क़यादत पर, रियासत पाकिस्तान पर और हमारे आमाल पर इन्वर्टेड कॉमास में शुकूक व शुबहात का इज़हार करते नज़र आते थे, अब उनको पाकिस्तानी क़यादत की जो है वो इंटेलेक्चुअलता नज़र आने लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं पाकिस्तानी बेहतरीन लोग हैं, पाकिस्तानी क़यादत को भी बेहतरीन करार दे दिया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह करे अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की बीनाई ना चली जाए। दूसरी जानिब इंतहाई अहम तरीन खबर, इंतहाई हौसला अफजा खबर, जिसे सुन करके, जिसे देख करके खून कई मन बढ़ जाता है। बीजिंग में ट्राई नेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से ही भारत में जलजला तारी था, भारत वालों की नींदें उड़ी हुई थी और अब वहाँ से जो खबरें आई हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहने। 2 नफिल वाजिब हुए। बाकायदा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका अज़्म ज़ाहिर किया गया है, मुश्तरका जद्दोजहद का इयादा किया गया है चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जानिब से। जाहिर है कि ये सब खबरें इंडिया वालों को कब भा सकती हैं। इसके अलावा एक ख़बर और भी ऐसी है जिसके लिए इंडिया ने हमारे कुछ अपनों, इन्वर्टेड कॉमास में अपनों कह रहा हूँ, हकीकी मानों में अपने नहीं, उन अपनों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सी पैक को बर्बाद करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लेकर के आ गए। उन अपनों की बात कर रहा हूँ कि जिनके आसाब पर यह खबर यकीनन बिजली गिराएगी कि अब सी पैक की मज़ीद वसअत का फ़ैसला हुआ है और अब अफ़गानिस्तान भी सी पैक के दायरे कार में शामिल कर लिया गया है। इस हवाले से भारत में क्या उथल पुथल है, ये अहवाल आप जानेंगे एक मुख्तसर सी लेकिन चश्मकुशा वीडियो देख करके। पहली हिंदी वाली वीडियो चला दे भाई। ये भी लग रहा है कि क्या भारत का एक अहम पार्टनर यानी कि अफगानिस्तान चीन के कूटनीतिक साजिश के जाल में फंस चुका है, क्योंकि भारत ने लगातार अफगानिस्तान की मदद की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को बाकायदा फोन करके इसकी जानकारी दी थी। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के 2 दुश्मनों चीन और पाकिस्तान से मिल रहे हैं, तो यहां कौन सी खिचड़ी पक। इसे कहते हैं उन काफिरों ने तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। मोदी ने अपने मुल्क में मौजूद भूखे नंगों की पेट पर जबरदस्त लात मारते हुए अफगानिस्तान का सफर तय किया। अफगानिस्तान में भारतीय करेंसी खर्च करके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई ताकि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। और अब हाल यह है कि वही अफगानिस्तान मुंह चढ़ाता हुआ किसी और कैंप में चला गया। जरा अंग्रेजी में भी भारतीयों की बदवासियां मुलाहिजा कीजिए, क्या फरमाती हैं खातून फलानी फलानी। दिखाओ भाई। Pakistan and China are closing ranks. Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar is visiting Beijing. Both sides are digging in, sharpening their alignment on all fronts, whether it's trade, defense, or strategic support. China is no longer sitting on the sidelines. It is giving blanket support to Pakistan. Consider what their foreign minister has said, the Chinese foreign minister. His name is Wang Yi. We have a quote from him. Wang Yi said that China supports Pakistan, and I'm quoting, China supports Pakistan in defending national sovereignty and territorial integrity. जी, अब ये खबर थी पाकिस्तान से मुताल्लिक, लेकिन इस खबर को पढ़ने में भी इनकी ज़बान पे जो लकवा मार गया था, अल्लाह ताला इनको जल्दी शिफायाब करे। हालांकि चांस इसका कोई भी नहीं है। अपने घर में आग लगा करके ये तमाशा करने वालों में से हैं इंडियन, जिनको कहते हैं। मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं।
इससे पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी माजरत, हमारे जो कराची में पैनलिस्ट थे, हमारे जो गेस्ट थे डॉक्टर सौराब सरकी साहब, उनके साथ कुछ ट्रेजिडी सी हो गई है। अल्लाह ताला मामलात में आसानी फरमाए, इसलिए वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम कोशिश कर रही है कि ऑडियो पे किसी गेस्ट को आपके सामने पीपल्स पार्टी का वर्जन लेकर के और प्रेजेंट कर दिया जाए। ताहम इस दौरान में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब इस्लामाबाद से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर तारुफ कराना ही ठहरा तो मैं इन्हें दिफाई तज्जियाकार कह देता हूँ ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, हुक्मरा जमात की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा और अब्दुल्ला गुल साहब दोनों को मैं शो में खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले अब्दुल्ला गुल साहब का रुख करूँगा। सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तहरीक जवानान का सरबराह भी हूँ, ये मेरा पॉलिटिकल तारुफ है, लेकिन जो आपने दिफाई का कहा वो भी मेरा एक तारुफ है। सर, मैं चूंकि आपको आपसे इंडिया की जो है ना वो जूतेबाजी करवाने का तमन्नाई हूँ, और वो अगर आप डिफेंस एनालिस्ट की पोजीशन में करेंगे तो आप यकीन जानिए मैं भी सुरखरू पाऊंगा अपने आप को। इसलिए मैं चाहूँगा आप अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट समझें और इंडिया के डिफेंस को इस वक्त आप बिल्कुल बर्बाद फरमा दें। जनाब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नया साल मैं कितनी नफिलें पढ़ूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये नया साल अचानक से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो रास आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हम पर शुकूक व शुबात का इजहार करते नहीं थकते थे, जिनको हमारी वफाओं पर कभी भी यकीन नहीं था, अब अचानक से वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के गीत गा रहे हैं, गुन गा रहे हैं, और पाकिस्तानियों को अजीम लोग कह रहे हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तानी अजीम इन्वेंटर्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें ईजाद कर लेते हैं। आज उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत को भी जो है वो खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो ज़ीरक क़यादत मौजूद है वो भी हमारे लिए एक सरमाया इफ्तिखार है। सर, अचानक कोई हकीम तगड़ा मिल गया या कुछ और मामला है? ज़रा अगर रोशनी फरमाएं। नूरुल आरफीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखें, एक बड़ा मेजर पैराडाइम शिफ्ट आया है। पहली बात यह है कि भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एक इंडो पैसिफिक के अंदर जो है वो इस रीजन के अंदर बनाने के लिए बैठे हुए थे। एक तरफ उनके साथ जो है पुरानी 1990s से जो है एक शनासाई चल रही थी, और वो ये चाहते थे कि इंडिया को इस रीजन के अंदर एक हेजमोनिक रोल जो है वो दिया जाए। 1997 के ऊपर इस पर बाकायदा न्यूज़ वीक के अंदर एक आर्टिकल भी आया, ग्लोबल पुलिसमैन के हवाले से 8 पेजेस का ये आर्टिकल था। उसके अंदर भारत को इस खित्ते के अंदर ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ तक का जो है रोल था वो भारत के ज़िम्मे सौंपा गया, और कॉन्डोलीज़ा राइस उनकी तारीफ करती रहीं, हिलरी क्लिंटन करती रहीं, और फिर बाद में जितने भी आने वाले थे वो उन्हीं के गुण गाते रहे। हद यह है कि बाइडन इंतज़ामिया के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कैमिला हैरिस जो थी उन्होंने उनकी तारीफ़ें की और भारत के साथ पींगे बढ़ाते रहे। वो ये सोच रहे थे कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क बन गया है, उसके अंदर जो है बहुत कैपेसिटी आ गई है, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो गया है, डिप्लोमेटिकली उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक किरदार अदा कर रहा है, और साथ ही साथ मिलिटरली जो है और स्ट्रेटेजिकली जो है वो इस रीजन को डोमिनेट कर रहा है, चौथी बड़ी दुनिया की ताकत बनने का ख्वाब देखता है। और पाकिस्तान तो उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन हुआ कुछ इसके बिल्कुल बरक्स। और फिर जब उन्होंने देखा कि चीन के मुखासमत में जो उन्होंने अपनी एक प्रॉक्सी को खड़ा किया, एक अपने मुल्क को खड़ा किया, लेकिन उसके अंदर जो थे वो तिलों में तेल नहीं रहा। और जब वक्त आया तो उनके जो डिफेंस सिस्टम था वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह, एक रेत की दीवार की तरह जो है वो गिर गया। और नतीजा ये निकला कि अब अमेरिका एक नई थिंकिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। वो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से, क्योंकि भारत ने तो कर दिया, जिन पर तकिया था वो तो पत्ते हवा देने लगे, अब क्या किया जाए। इसलिए बेहतर यह है कि चाइना के साथ बराह रास्त तो हम नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जरिए, जैसे माजी में 1960s में पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया था और जिसको अमेरिकन एक्नॉलेज करते हैं, तो आज पाकिस्तान एक किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत पर, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी डिफेंस और अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर दुनिया को अब साबित किया कि हम एक भारत से अफजल मुल्क हैं, बावजूद वसाइल में कम होने के, बावजूद जो
जो है रकबे में कम होने के, लेकिन अपनी क्वालिटी जो थी वो क्वांटिटी के ऊपर हावी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और ये दुनिया ने देख लिया। इसलिए अब हमारी जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो भी एग्रेसिव नेचर की हैं। हम आगे मदाफियत की तरफ जो है वो खड़े हुए नजर आते हैं और डोमिनेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो ईस्टर्न टेक्नोलॉजी थी उसने भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को जो है आड़े हाथों लिया, और साथ ही साथ जो है भारत को मुतल्लिक जो अमेरिका के ख्वाब थे वो चिकना चूर होना शुरू हुए। उन्होंने ये देखा कि भारत जो है ये तो खड़ा हो नहीं रहा, इसकी तो टांगें जो है वो कांप रही हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि चाइना के साथ जो है करीब आए, और अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब का देखा कि 145% ट्रेड टैरिफ में इजाफा करने के बाद वो 30% के ऊपर लाने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो, मुझे अगर चाइना बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, यानी कि खुद वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने व्लादिमीर पुतिन साहब को फ़ोन कर लिया 2 घंटे का, और उसके बाद बिल्कुल जिसको कहते हैं आइसोलेट करके रख दिया यूक्रेन को, और आपने देखा कि वो तारीख साज बेइज्जती, अभी तो नरेंद्र मोदी जी की जो बेइज्जती आने वाली है वो आप मज़ीद देखेंगे। आप देखें कि इस्लामिक वर्ल्ड में गए और उन्होंने वहाँ जाके बड़ा वाज़े पैगाम दिया, एप्पल कंपनी को कहा कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अब देखिए कोई मामूली आदमी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, सुपर पावर के जो है वो लीड कर रहे हैं और दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। तो भारत को ये खतरा पड़ गया कि जिस तरीके से यूक्रेन को बिल्कुल मक्खन में बाल की तरह जो है वो निकाल दिया गया, इस तरह से भारत को इस रीजन से ना निकाल दिया जाए। इसलिए भारत जो है अब जो है टोटल आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इसी तरीके से मिलिट्री आइसोलेशन का शिकार हो गया, टेक्नोलॉजी आइसोलेशन का शिकार हो गया, अपने मुल्क में भी बेइज्जत हुआ, पूरी दुनिया में भी बेइज्जत हुआ, और सबसे बढ़कर इंशाअल्लाह आगे भी बेइज्जत रहेगा, इज्जत का जनाजा निकला। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके जनाजे में मुश्तरका तौर पर इस वक्त शरीक भी हैं। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं मोहतरमा उज़्मा कारदार को शरीक गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैडम, इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन, आपको बहुत मुबारक हो, अब तक आपने ज्वाइन किया है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बड़ी खुशी हुई आपके प्रोग्राम में शामिल थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन इससे ज्यादा खुशी ये है कि नरेंद्र मोदी और मोदी वालों के साथ जो कुछ हो रहा है, और फिर उससे भी ज्यादा खुशी ये है कि हम लोग अचानक से रातों रात हीरो बन गए, हमारी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हो गई, रिकॉर्ड तोड़, मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए। मैडम जरा जवाब इनायत कीजिएगा। आप क्या बात करते हैं भाई, ये तो ब्लॉकबस्टर है जो पाकिस्तान ने पेश किया है। और इनका जो इंडिया का जो पूरा जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो उसको इस वक्त जो है सिवाय उस लानत मुलामत के और कुछ उनके हिस्से में नहीं आ रहा है। इनको फौरन अपना स्क्रिप्ट राइटर भी चेंज करना चाहिए, और पूरी अपनी जो बयानिया जो कि पिट चुका है ना, जाके तो दोबारा उसको कुछ रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इस वक्त उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, और जितने ख्वाब थे वो चिकना चूर हो गए। आपने इतनी अच्छी बात की कि एक तदबीर इंसान करता है तो दूसरी तदबीर जो है वो अल्लाह ताला ऊपर कर रहे होते हैं। ये वो भारत है जिसने इस खित्ते में अपने आप को चौधरी बनाने के ख्वाब देखे थे। पाकिस्तान को बुरी तरह हर तरह लॉबिंग करके बदनाम किया कि जी ये दहशतगर्द हैं, और अमेरिका को ये कहा, ब्लफ किया, झूठ बोला कि देखें चाइना आ रहा है, आपको बड़ा खतरा है, हम आपको जो है ना वो डिफेंड करेंगे, हम चाइना को कंटेन करेंगे, उनको हम आगे नहीं बढ़ने, हम सीपेक की ऐसी की तैसी फेर देंगे। लो जी, अल्लाह ताला ने इनकी ऐसी की तैसी फेर दी। अब हाल ये है कि ये वो भारत है जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के ख्वाब देख रहा था। आज पूरी दुनिया जो है वो वेस्ट जो है उसकी नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। माइट इज राइट आपने सुना होगा, ये माइट इज राइट जो है ये इस वक्त टोटल होता है साउथ एशिया में, क्योंकि छोटे होने के बावजूद 5 गुना बड़ा है, 5 गुना क्या 10 गुना ज्यादा इसने बढ़के मारी, तड़ियां लगाई, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के सामने शिकस्त खुर्दा है। बहुत सोग मनाया जा रहा है इंडिया में, और पाकिस्तान में 2 ईदें मनाई जा रही हैं। एक ईद बकरा ईद की तैयारी हो रही है, और एक ईद तशक्कर है, एक ईद तशक्कर है।
ऐसे ही आप सोचिए कि मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, बहुत माजरत मुझे इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे इमीडिएट ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करेंगे अपने मेहमानों के साथ मिलकर। हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, यूँ समझिए कि मेरे सामने मेज़ पर धरी है भारतीय अरमानों की लाश और फातिहा पढ़ रहे हैं अहबाब। जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, हुजूर वाला, सबसे पहले मैं ये पूछने की जिसारत करना चाहूँगा कि सर, अस्करी महाज पर जो खाक चटाई है वो तो एक अलग ही दास्तान है, उस पर तो न जाने कितने अरसे तक बात की जाती रहेगी। लेकिन हुजूर, ये सिफारती महाज पर भी जो झक मारने में भारत इन्वर्टेड कॉमास में कामयाब हो गया है। कल ही खबर शाया हुई, आज के अखबार में भी कुछ इसी किस्म के आर्टिकल्स मैंने पढ़े, जिसमें पता चल रहा था कि भारत ने सिफारती महाज पर जो झक मारने के लिए वफ़द तश्कील दिया था उसमें भी रप्पड़ पड़ गया है और उन लोगों में भी ये सब शुरू हो गया कि जी हमें नहीं लिया और तुम्हें नहीं लिया। तो सर, ये अंदरूनी महाज पर भी जो सुबकी उठानी पड़ रही है और सुबकी दर सुबकी इनके हिस्से में आ रही है, आपके ख्याल में इस एक वक्त में आदमी को रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर देना चाहिए? देखें, जहाँ तक भारत का मामला है, उसने जो जंग बाहर झोंकी थी पाकिस्तान की तरफ, उसके तमाम दरवाजे पाकिस्तान की सरहद पे बंद हो गए। अब वो भारत के अंदर खुल रहे हैं और उनके ऐवानों में खुल रहे हैं, उनकी गली मोहल्लों में खुल रहे हैं, उनके मीडिया में खुल रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उनकी जो भद है वो उड़ रही है। अब जो आप देखें, जनरल द्विवेदी का मामला जो है, जनरल द्विवेदी जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनका और जनरल चौहान जो कमांडर डिफेंस सर्विसेज हैं, जो डिफेंस स्टाफ हैं, CDS जनरल चौहान, उनका आपस में जो है वो एक ज़बरदस्त क्लैश चल रहा है। इससे पहले आपको याद है CDS थे जनरल बिपिन रावत, उनको बाकायदा भारत के अपने लोगों ने मरवा दिया था, जिसके अंदर उनका एयर चीफ और उनका जो नेवल चीफ था उसके मुतल्लिक जो है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये वो तमाम कयास सराई हैं जो भारत से जन्म ले रही हैं। दूसरी बात आप देखें, जनरल DS राणा को देख लें या उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो SP धारकर थे उनको देख लें, एयर मार्शल धारकर, और इसी तरीके से आप जनरल सुशिंदर जो थे उनको आप देख लें। तो ये तमाम बातें जो हैं वो क्या हो रही हैं, इसका मतलब है कि भारतीय फौज के अंदर बगावत हो गई हुई है और ये बगावत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले हुई है और ये एक भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। जो आपने ये कहा ना कि टेबल पे लाश पड़ी हुई है, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अभी तो भारत का जनाजा बड़ा धूमधाम से निकलेगा, लोगों के सामने निकलेगा और भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा तोहफा मौजूद है। वो उसको खुद तोड़ रहा है। आप देख ले कि वो एक तरफ जो चिकन नेक जिसको कहते हैं वहां उनका मसला है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो आपको पता चलेगा कि उनकी 7 स्टेट्स हैं जिनको नक्सलाइट के जो मामलात हैं वो देख रहे हैं। जो सिखों के ऊपर हमला कर दिया उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मार के अमृतसर में, वो उनके लिए एक नया गला जो है वो आप देखेंगे। इंटरनेशनल नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनली बुक किया जाएगा बतौर इंटरनेशनल टेररिस्ट के, क्योंकि बुचर ऑफ जो गुजरात था, गुजरात का कसाई, अब वो जो है इंडियन पंजाब का कसाई बन गया है। ही इज नाउ बुचर ऑफ इंडियन पंजाब ऑल्सो। इसलिए अब जो सूरत हाल है, इंटरनेशनल जो उनकी रिप्यूट आप देखें, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ने क्या किया, कनाडा से उनको तनहा किया, कनाडा में इन्होंने लोगों को जाके कत्ल करवाना शुरू किया है, इन्होंने अमेरिका के अंदर किया, वो साजिश पकड़ी गई। उसके बाद आप देख लें कि बरतानिया के अंदर और फिर जो कतर के अंदर इनके 8 लोगों को फांसी की सजा जो है वो हुई और फिर पाकिस्तान के अंदर 12 लोगों को टारगेट किल करवाया, जिसका एतराफ किसी और ने नहीं बल्कि राजनाथ सिंह ने खुद किया। अब आप देखें कि जयशंकर के लिए मुसीबत बन चुकी हुई है इस टाइम पे। जो अजीत दोवल है वो उसका डेविलिश चेहरा जो है वो लोगों के सामने नजर आ गया है, वो नौकरी तलाश कर रहा है। बीजेपी सरकार जो है
हाँ, बीजेपी सरकार जो है इस टाइम पे इंतहाई तकलीफ में है, उसका तमस्खर बनाया जा रहा है। वो वीडियोस आपने भी देखी हैं, हमने तो बड़ी एंजॉय की हैं, आपने मेरे ख्याल में आपने भी उसी तरह से एंजॉय की होगी। तो मकसद यह है कि भारत के जो इस टाइम पे आर्मी के चीफ हैं उनको भी, और खास तौर पे एयरफोर्स चीफ जो है उनको तो इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि एयरफोर्स चीफ जो है बुरी तरीके से पिटे हैं, उनकी हिकमत अमली पिटी है, और साथ ही साथ उनकी सिख बरादरी के ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने जो है हमले किए। तो देखें, ये तो एक इंसानियत सोच जो काम भारत में चल रहे हैं, और फिर जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय अवाम के अंदर उनको ये कहना पड़ गया ऑपरेशन सिंदूर को अगर कोई बुरा कहेगा तो इसका मतलब है वो देशद्रोही होगा, दूसरे लफ्जों में वो गद्दार होगा। आप देख लें कि उनको ये बयानियां बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। और सबसे बड़ा जो भारत को नुकसान हुआ, उसने एक मुंतशिर पाकिस्तानी कौम को अल्हम्दुलिल्लाह एक करने में किरदार अदा किया। थैंक यू मोदी जी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ऐसे ही मैडम उस्मा कारदार साहिबा, ये मुझे बताइएगा कि ये सी पैक की अफगानिस्तान तक वुसअत देने की खबर, आपके ख्याल में इसके बाद ये इंतकाल पुरमलाल की खबर ही आनी रह गई है अब मोदी महाराज की, और तो कुछ रह नहीं गया? देखिए, ये जो आपके मेहमान कह रहे थे, मेरी जो, अगर आप पार्लियामेंट में स्पीच सुने तो मैंने भी नरेंद्र मोदी का 3-4 दफा शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि उसने तो वो कर दिखाया है जो हम बड़े अच्छे से कोशिश कर रहे थे। एक नंबर 1 ये भी आप जहन में रखें कि भारत ने पूरी दुनिया को ये बावर कराया हुआ था कि हम दहशतगर्द हैं और हमारे पास न्यूक्लियर जो हमारी एसेट्स हैं और टेक्नोलॉजी है वो सेफ नहीं है। अब बिल्कुल उसके बरक्स दुनिया के सामने खुल के आ गया है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को, सॉवरेनिटी को महफूज करने के लिए अटैक किया, वरना जो पाकिस्तान है वो जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है और वो अमन में बिलीव करता है। भारत जो है वो जो है इस खित्ते को के अमन को उसने खतरे में डाला, और एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो था उसको जाके तो उसने छेड़ने की एक बहुत नाकाम और नापाक साजिश की। तो ये भी एक बहुत बड़ी चेंज है, एक सोच में चेंज आ गई है पूरी दुनिया में। अब आपको पता है कि इनके जरा आप जाके कांग्रेस के जरा देखें ना, जो आपकी पार्लियामेंट में स्पीचेस हैं, वो कहते हैं कि आपने तो वो कर दिया, आपने पाकिस्तान और चाइना को और नजदीक कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हम इतने दहाइयों से कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको अलग करें, आपने जाके उनको इकट्ठा कर दिया। और वहां पे अफगानिस्तान, जहां पे इतना इन्होंने अपना सरमाया लगाया, 14 इनकी एजेंसियां वहां पे चल गई थी, इन्होंने क्या कुछ साजिश नहीं की, अब वो भी हमारे साथ आके खड़े हो गए। अच्छा, ये तो अल्लाह ताला ने हमें, जो इन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की थी, जो मुफ्ती भानी को किसने ट्रेन किया था, वो इनके अब अल्लाह ताला ने उनको, हम मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त जो है, मैं बदला तो नहीं कहूंगी लेकिन इंसाफ मिल गया है कि अब बांग्लादेश में भी इनको ठुट लगा के बाहर निकाल दिया। वो भी इनकी शक्ल देखने को रवादार नहीं है, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के जो रवाबित हैं, ट्रेड हो गई, कॉमर्स हो गई, फ्लाइट हो गई, स्ट्रेटेजिक जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं, वो सारे अलाइन हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ भी। तो ये आइसोलेट हो गया इस वक्त इंडिया। और मोदी सरकार, तो आप जरा ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में जरा होने देना इलेक्शन, तो ये इसका तो सियासी मुस्तकबिल अब फारिग हो गया है। ये इसको अब टोटली आप दफना दें। इसके अपने लोग कह रहे हैं कि आप अपनी एयर बेसिस को नहीं बचा सकते, आपने अपनी जनता को क्या बचाना है। तो ये इसका तो धर्म तख्ता हो चुका है। और इस वक्त पैराडाइम शिफ्ट पावर का जो है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये कहां से आपने स्ट्रैटेजी बनाई, ये टेक्नोलॉजी कहां से आपके पास आ गई कि आपने इतनी सोफिस्टिकेटेड, और हमने इंडिया को बड़ा, हमने कॉन्फिडेंस के साथ दिए, राफेल दिए और पता नहीं क्या कुछ दिया, और वो आपने 5 घंटे के अंदर वो उसका सफाया कर दिया। और वो सारी हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, वो उसकी भी मार्केट वैल्यू 0 हो गई। अब आप हमें ट्रेन करें,
आपने हमें ट्रेनिंग देनी है, आपने हमें सिखाना है कि वॉरफेयर किस तरह की जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने इसको पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसमें वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है और पूरी मुस्लिम उम्मा की आंखें और नजरें हमारे ऊपर हैं। हमें अल्लाह ताला ने खास मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया था और वो बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, गॉट योर पॉइंट। लेकिन यहाँ मुझे एक इमीडिएट कमर्शियल ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करना अभी बाकी है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बीजिंग में होने वाली ट्राई नेशन कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था जिसके ख्वाब ख्याल भी भारतीयों को डराने के काम आ रहे हैं। हुजूर वाला पूछना मुझे ये था कि आपके ख्याल में वो अफ़गानिस्तान जो अब से कुछ अरसे पहले तक इंडिया ही की तकरीबन बोली बोल रहा था, अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें, अब वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ उसने किसी पेडिस्टल पे आकर के फोरम पे पाकिस्तानी ख्यालात से इत्तेफाक का इज़हार करते हुए चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ बगलगीर होने का ऐलान किया और उसके बाद सी पैक की एक्सपेंशन की खबरें आईं। हुजूर वाला, आपके ख्याल में किस हद तक सिग्निफिकेंट काम हुआ है और इसके खसाइल और फ़ज़ाइल अगर आप हमें तफसील से समझाएं। नूरुल आरफीन साहब, देखें, मैं हमेशा से ये कहता रहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस हैं। 880 किलोमीटर ये तवील एक सिलसिला है। इसका नाम आपने या मैंने नहीं रखा, ना पाकिस्तान ने रखा, हिंदू कुश। मज़ीद इस पे बात कर मैं क्या बोलूँ, आप भी समझ गए, नाज़रीन भी समझ गए। तो ये एक टेम्पररी फेज़ था, लेकिन इसके दो वजूहात हैं। आज देख लें कि जो एक जनरल मुबीन था, आपको याद है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी हरकत आराई करता था, उसको 1.5 साल कैद हो गई है और तालिबान हुकूमत ने उसको कैद दी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लिए वहाँ बहुत लोगों के दिल धड़कते हैं। दूसरी जानिब जो है वो अगर आप खरलाची और गुलाम खान की जगह देख लें तो दोनों तरफ जो है अब ट्रेड के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं, जो अच्छा इकदाम है। तीसरी जानिब जो है चाइना का एक किरदार है और दोनों ममालिक के लोगों को साथ बिठाया, अमीर मुत्तकी को भी बिठाया और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म साहब भी बैठे। अब इस दौरान के अंदर जो बात है वो है तिजारत के ऊपर। जाहिर है पाकिस्तान एक ट्रेड रूट का हिस्सा है और पाकिस्तान सी पैक का इनिशिएट करता है इस पूरे रीजन से। इसलिए अगर अफ़गानिस्तान को जो है ट्रेड करना है और पाकिस्तान ने या चाइना ने अपना ट्रेड बढ़ाना है सेंट्रल एशिया और ऊपर ईस्टर्न यूरोप तक, तो उसके लिए लाजमी है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मरासिम अच्छे हों, जो कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। वक्ती तौर पे जो है पानी में लाठी मारने से जो है पानी जुदा नहीं हुआ करता। इंडिया को जो विजिट था इस टाइम पे, मेरे ख्याल में ये उनका एक सबसे बड़ा नुकसान था। इसके ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर ले दे शुरू हो गई है कि एक आप ऐसे मुल्क के साथ जाके खड़े हो गए हैं जो इस टाइम पे गजा के अंदर जो है लोगों को, बच्चों को कत्ल कर रहा है। इसराइल के साथ आप जो है वो भारत जो है बाकायदा पींगे उसकी बढ़ाई जा रही हैं और भारतीय असला जो है वो वहाँ इस्तेमाल होता है। तो ऐसे मौके पे अफ़गानिस्तान का कुफार के पास जाके खड़ा होना, इसका क्या मतलब है? इसके ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर अच्छी खासी ले दे हुई है और शूरा के जो 27 मेंबरान हैं उनके अंदर इसके ऊपर इख्तलाफ राय बड़ा मजबूत जो है इख्तलाफ राय पाया गया है। तो पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर हालात मुस्तहकम होंगे इंशाल्लाह और अफगानिस्तान को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा और पाकिस्तान भी एक बड़े भाई की तरह जो है किरदार अदा करेगा इंशाल्लाह। मैडम, मैं आपकी तरफ आते हुए कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना तो चाह रहा हूं, लेकिन ये पाकिस्तान कब तक सबका बड़ा भाई बना रहेगा और कोई हमारा छोटा भाई बनने के लिए भी, मतलब आप समझ रही होंगी, मतलब ये ठीक है, अपने अपने मफाद की ये दुनिया है, अपने अपने मफाद का गेम है, लेकिन वो लोग जो पेशावर में कचरा चुनते थे वो वहाँ जा कर के और अफगानिस्तान के अमीर भी बन गए, वाली वारिस भी बन गए। मतलब पाकिस्तान ने तो कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुफर नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा अपने दस्तरखान को वुसअत दी अपने मेहमानों के लिए, अपने इन भाइयों के लिए। लेकिन अब ये जो मामला है ये सी पैक की एक्सपेंशन का, आपके ख्याल में मफाद के तहत ही सही, लेकिन अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ, आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत पुराना रिश्ता है अफगानिस्तान के साथ, और आपको आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कबाइल हैं उनका बहुत आपस में आना जाना है, शादियां हैं, रिश्तेदारियां हैं। हत्ता कि ये बहुत पोरस बॉर्डर था, बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर था और पोरस बॉर्डर था। ये तो अब इसकी फेंसिंग हुई है। तो यहाँ पे हम एक नेचुरल तरीके से हम ज्यादा क्लोज थे बनिस्बत हिंदुस्तान के। लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने एक प्रॉक्सी वहां पे वॉर शुरू की, वहां पे अपनी एजेंसियां बना ली, बहुत पैसा वहां फेंका, और वहां से उन्होंने तालिबान टीटीपी के साथ मिलके और बीएलए के साथ मिलके रीग्रुपिंग करवा के तो पाकिस्तान में खसूसन बलूचिस्तान में हमले करवाना शुरू कर दिए। तो ये सिचुएशन जो थी ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं थी, और पाकिस्तान ने कई दफा मुतनब्बे किया था अफगानिस्तान की हुकूमत को कि आप मेहरबानी करके ये रोकें, वहां से अगर आप हमले नहीं रोकेंगे तो फिर हम यहाँ से एक्शन लेंगे। तो ये तो अल्लाह ताला ने एक बहुत करम किया है कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि अब हम नेचुरल अलायंस पार्टनर्स बन के उभर रहे हैं, और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। अल्लाह ताला इन खुशियों को जमाने की नजर बद से और हवादिस से जमाना से बचाए। मैं अब्दुल्ला गुल साहब और मोहतरमा उज़्मा कारदार का मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियात के बावजूद भी उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जहमत उठा रखी। अल्लाह करे कि इन खुशियों में परवरदिगार आलम अल्लाह ताला तवालत दे, परवरदिगार इंडिया को इसी तरह से जलील और रुसवा रखे, और किसी एक दिन हम ये खबर भी सुने कि इंडिया के साथ वो हो गया है जो उसने कभी हमारे साथ किया था। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर मददगार हो। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते फुर्सत हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।